नमस्कार। अभी जो उपवास की सीरीज चल रही है उसमें प्रश्न आया है कि उपवास के क्या फायदे हैं आयुर्वेद की दृष्टि से, या तो आयुर्वेद के ग्रंथों में उसके क्या फायदे मुख्य गिनाए हैं। ऐसे तो बहुत लोग बहुत तरह के फायदे गिनाते हैं कि उपवास से वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, आप उपवास करो, लंघनम परम औषधम। तो आयुर्वेद की दृष्टि से उसके फायदे क्या क्या है वो अभी हम देखते हैं। आयुर्वेद की संहिताओं में उपवास केवल शरीर के लिए नहीं है, वो पहली बात आप समझ लीजिए। उपवास को लंघन बताया गया है, यद किंचित लाघवकरम तद लंघनम, यानी कि जो जो शरीर में लाघव लाता है, शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर, चेतना के स्तर पर, उसको लंघन कहते हैं और वो परम औषध होता है। तो आयुर्वेद की दृष्टि से त्रय पदार्थ है, सत्वम यानी कि मनः, आत्मा और शरीरम, यही त्रिदंड जैसा कहते हैं, यही त्रिस्तंभ है। तो उपवास के भी लाभ ये तीनों स्तर पर होते हैं। सबसे प्रथम देखते हैं शरीर के स्तर पर लाभ। शरीर के स्तर पर सबसे मुख्य जो उसका लाभ है वो है आम का पाचन। आम वो पूरे के पूरे रोगों का कारण है, जितने भी रोग है वो सभी रोगों का कारण है आम। इसके लिए जो आम है वो मूल कहा जाता है और रोग है वो उसके फल कहे जाते हैं। इसके लिए रोग का नाम है आमय, और जो तंदुरुस्त है उसको संस्कृत में कहते हैं निरामय। निर्गतः आमः यस्मात्, यानी कि जिसमें से आम चला गया है वो निरामयी है। हम कहते हैं ना कि इनको निरामय आयु मिले, निरामयी रहे, तो निरामयी अर्थात आम चला जाए आपका। तो सौ प्रथम आम का पाचन होता है। आम यानी कि कच्चा रस। कच्चा रस जो शरीर में जो कोई द्रव्य यदि नहीं जाता है, हम कुछ भी नहीं डालते हैं, तब क्या होता है, शरीर जो पुराना पड़ा हुआ जो रस होता है उसको पकाने की प्रोसेस चालू कर देता है। वो अग्नि है वो चालू कर देती है, तो पुराना जो आम रह गया है उसके पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बहुत बड़ा लाभ है आम पाचन का। अब उसके लिए तो बुखार आता है हमको। यदि हम उपवास नहीं करते हैं तो पुराने जो कच्चा आम जो रहा है उसको पकाने के लिए कुदरत को बुखार लाना पड़ता है, शरीर को टेम्परेचर देकर गर्म करना पड़ता है और उस तरीके से वो आम को पचाता है, बुखार आकर आम को पचाता है। तो पहली बात तो ऐसे जटिल बुखार जैसे रोगों से बच जाते हैं जब हम उपवास करते हैं, क्योंकि आम का पाचन ऐसे ही उपवास से ही हो जाता है। बुखार में जो पीड़न से, टेंशन से, व्यग्रता से, आतप से हो रहा है वो उपवास से इजी हो जा रहा है। तो सर्वप्रथम फायदा तो ये है कि जो रोग आम को पचाने के लिए आता है वो रोग को आने की ज़रूरत नहीं है, वो काम बहुत इजी हो जाता है उपवास से। तो सर्वप्रथम फायदा तो ये है आम का पाचन। दूसरा फायदा है आम का पाचन, रस का पाचन होने लगा, उसके धातुएं बनती गई। अब कीट भाग मल भाग बचा, क्योंकि सार भाग तो आगे गया, कीट मल भाग जो बचा, टॉक्सिन्स बचे, वो टॉक्सिन्स को निकालने की प्रोसेस भी शुरू हो जाती है। तो शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है, शोधन होता जाता है। आगे सार रूप धातुएं गई तो उसका शक्ति में रूपांतरण हो गया, तो शक्ति का संचय, क्योंकि वो ऐसे रस बचा था, कच्चा रस था, तो वो कोई काम का नहीं था, वो शक्ति नहीं थी, वो ऐसे ही रो पड़ा था, अब उसकी फिनिश प्रोडक्ट बन गई। तो वो एक हो गया, शक्ति में हो गया। और उसका जो मल था वो जगह बचा रहा था, जगह को नाहा को पड़ा था, वो एक जगह को रोक कर पड़ा था और उससे बहुत विकृतियां होने वाली थी टॉक्सिन से, वो टॉक्सिन्स चले गए तो शरीर का पूरा शोधन हो गया। शोधन होने से शरीर हल्का हो गया। तो ये दूसरी बात होती है, सबसे प्रथम आम पाचन, दूसरा शोधन यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन। ये दोनों हो गया कि पूरा का पूरा आवागमन के लिए, हवा के, पानी के आवागमन के लिए शरीर में छिद्र खुले हो गए। शरीर में जो छिद्र थे, सूक्ष्म 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 जो छिद्र थे वो ओपन हो गए, खुले हो गए। तो हवा का आवागमन हुआ तो जठराग्नि प्रदीप्त हुई। जठराग्नि प्रदीप्त हुई कि सर्वेपि रोगा जायन्ते मंदे अग्नो, और सभी रोग जो होते हैं वो मंद अग्नि पर होते हैं, वही अग्नि प्रज्वलित हो जाने पर सारे रोग मिट जाते हैं। तो अग्नि प्रदीप्त होने पर भूख अच्छी लगी, शक्ति आई, उत्साह आया,
एक चैतन्य का संचार हुआ, स्फूर्ति आई, ये सारे अग्नि प्रदीप्त होने पर हुआ। तो ये तीसरी बात भी हुई, जो क्लियर हो गया पूरा का पूरा, तब अग्नि प्रदीप्त हुई। अग्नि प्रदीप्त हुई तो पूरा का पूरा स्वास्थ्य हुआ, क्योंकि अग्नि का संबंध पूरे स्वास्थ्य से है। तो ये तीन बातें शरीर के स्तर पर होती है, और इतना यदि शरीर के स्तर पर हुआ तो मन के स्तर पर प्रसन्नता घटित होती है, चिंता, व्यग्रता, निराशा दूर होती है, एक शांति का अनुभव मन को होता है। ये मन के स्तर पर होता है। यदि प्रसन्नता और शांति मन के स्तर पर है, तब आत्मा के स्तर पर आध्यात्मिकता घटित होती है। आत्मा का स्तर जो है वो विकारों से दूर होकर एक शाश्वत शांति की ओर निकल पड़ता है। वो स्थिति आती है उसकी, तब वो ध्यान, योग वगैरह साध सकता है, तब वो विषयों से मुक्त होता है। इसके लिए भगवत गीता में भी दूसरे अध्याय में बताया गया है कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। जो निराहार देही है अर्थात आत्मा है, वो विषया विनिवर्तन्ते, यानी कि विषय उससे परावर्तित हो जाते हैं, विषय उससे दूर हो जाते हैं। तो ये आत्मा के स्तर पर भी विकार और विषय दूर हो जाते हैं, तो आत्मा के स्तर पर भी उसका बड़ा लाभ है। ये तीन स्तर के बड़े लाभ उपवास से प्राप्त होते हैं। इसके लिए उप यानी कि समीप और आत्मा मानी परम तत्व के पास में अनुभव करना, वही उपवास का शाब्दिक और तात्विक अर्थ है। और ये तात्विक अर्थ, ये तीनों स्तर हम जब देखते हैं तब वही तात्विक अर्थ हमको फलित होता है और वही सत्य महसूस होता है। और इसलिए भारतीय संस्कृति के हर एक उत्सव पर, हर एक त्योहार पर कहीं ना कहीं कोई भी बहाने से उपवास रखा गया है। कुछ भी हुआ तो उपवास है, कोई तिथि आ गई उपवास है, किसी की मृत्यु तिथि आ गई उपवास है, किसी का श्राद्ध आ गया उपवास है, किसी का कुछ हो गया उपवास है। तो उपवास 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 इसलिए रखा ताकि हम ये तीनों स्तर के ऊपर, शरीर, मन और आत्मा के स्तर पर ये लाभ प्राप्त कर सके, सहजता से, सरलता से, अनायास से प्राप्त कर सके। इसके लिए ऋषि मुनियों ने ये उपवास का कंसेप्ट दिया है। और ऐसी ही जानकारी के साथ हम आगे मिलते रहेंगे। नमस्कार।